दोस्तों आपने हॉरर और एक्शन ड्रामा मूवी की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बॉलीवुड से आई एक कॉमेडी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। यह चारों दोस्त, इसमें से एक है मान अरोरा जो कि हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता रहता है। दूसरा है गौरव जैन, यह अपने पिताजी का एकलौता बेटा है। वह अपने पिताजी से बहुत डरता है। उसके पिताजी ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। अगले कुछ ही दिनों में गौरव जैन की शादी होने वाली है, लेकिन गौरव जैन दहेज के सख्त खिलाफ है। लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी में 50 लाख का दहेज लिया है, जिसमें से 25 लाख एडवांस लिया है और 25 लाख शादी के बाद लेने वाले हैं। तीसरा है राजेश खन्ना जो कि एक दिल टूटा आशिक है। राजेश खन्ना के ऑफिस में एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है। उसका नाम है वैशाली, लेकिन वैशाली का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा होता है। राजेश खन्ना उन दोनों को एक साथ देख लेता है, इसीलिए राजेश खन्ना का दिल टूट जाता है। उसी के गम में राजेश खन्ना सुसाइड करने का प्रयास करता है। तभी वहाँ पर उसके 2 दोस्त मान अरोरा और गौरव जैन आते हैं। वह उसे समझाने लगते हैं। तभी एंट्री होती है इनके चौथे दोस्त जिसका नाम है मिस्टर हनी सिंह। वह एक खानदानी अमीर है जिसका ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है, जिसके अंडर 50 ट्रक काम करते हैं। इसकी 2 कमजोरियां हैं। पहली, इसका स्वर्गवासी पिताजी जिसके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। दूसरी कमजोरी है इनकी गड्डी जिसका नाम है पारो। अगर पारो के साथ कोई छेड़खानी करता है तो हनी बाची बहुत चिढ़ जाते हैं। यह चारों दोस्त एक ढाबे पर बैठे हैं। तभी वहाँ पर वैशाली का कॉल आता है। वैशाली बोलती है कि परसों मेरी शादी है, अब हमारा रिश्ता खत्म, आई एम ओवर यू। यह बोलकर वैशाली फोन कट कर देती है। इसके बाद खन्ना रोने लगता है। तब अरोरा उसे समझाता है कि ऐसी लड़कियों को रिजेक्शन ही पसंद है, तुम अभी के अभी उसको कॉल करो और आई एम ओवर यू बोल डालो। तभी हनी पाजी बोलते हैं कि फ़ोन पे बोलने से तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें तो फेस टू फेस ही करनी चाहिए। फिर खन्ना को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो अपने पूरे जोश में बोलता है कि मैं भी उसे फेस टू फेस आई एम ओवर यू बोल के आऊँगा। फिर क्या, चारों दोस्त निकल पड़ते हैं अपनी पारों में बैठ के पठान को लिए, क्योंकि वहाँ पर वैशाली की शादी हो रही है। रास्ते में चारों दोस्त ड्रिंक करते हुए जाते हैं। रास्ते में उनका टोल वाले के साथ झगड़ा भी होता है, लेकिन वहाँ से वो बच निकलते हैं। फिर उसी रास्ते में इनकी दारू खत्म हो जाती है। फिर आगे देखते हैं कि एक शादी हो रही है। फिर दारू पीने के लिए यह लोग उस शादी में घुस जाते हैं। उस शादी में यह चारों दोस्त इतनी दारू पीते हैं कि अपना होश खो बैठते हैं। नशे में यह लोग क्या क्या कर लेते हैं इन लोगों को भी पता नहीं रहता। फिर सुबह होती है और अचानक सभी को पता चलता है कि गौरव जैन ने तो दुल्हन से ही शादी कर ली है। यह बात गौरव जैन को भी पता नहीं होती। यह देखकर सभी वो शॉक हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गौरव जैन नशे में उस दुल्हन की शादी तुड़वा देता है और उसी से शादी कर लेता है। अब गौरव जैन फंस चुका था, क्योंकि उसके पापा ने उसकी शादी घर पे भी फिक्स कर दी थी और यहाँ पर भी उसने बिना बताए शादी कर ली। फिर क्या, शादी कर ली है तो दुल्हन को तो ले जाना ही पड़ेगा। दुल्हन का नाम होता है राधा। फिर हनी सिंह और खन्ना दुल्हन के पापा के पास जाते हैं। उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि दुल्हन को कुछ दिनों के लिए घर पे रख ले, फिर हम ले जाएंगे। लेकिन दुल्हन का पापा नहीं मांगता। फिर क्या, यह लोग दुल्हन को लेके निकल पड़ते हैं। रास्ते में यह लोग एक मंदिर पर रुकते हैं जहाँ पर राधा दर्शन के लिए जाती है। यह लोग राधा को वहीं पर छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन हनी आधे रास्ते से गाड़ी घुमाकर वापस मंदिर के पास आ जाता है और वहीं से वह लोग दुल्हन को लेके चले जाते हैं। फिर वह लोग राधा को साथ लेके वहाँ पर निकल जाते हैं। रास्ते में वह लोग प्लान बनाते हैं कि खन्ना के साथ एक लड़की को भी ले जाए, जिसकी वजह से वैशाली को और जीलियस कर सके। फिर उसी वक्त वह एक कॉलेज में जाते हैं लड़की को ढूंढने के लिए। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है और वह मान भी जाती है खन्ना की जीएफ बनने के लिए। तभी वहाँ पर तारा जैन और राधा को वहाँ पर देख लेता है। तारा वही लड़की है जिसके साथ जैन की शादी उसके पिताजी ने पक्की की है। वह इन दोनों को वहाँ पर देख लेती है। रास्ते में हनी को दिखता है कि उसके ट्रक को किसी ने पकड़ लिया है, इसीलिए हनी पुलिस वाले के पास जाता है ट्रक को छुड़ाने के लिए। वहीं पर पुलिस वाले के साथ हनी की बहस हो जाती है। पुलिस वाला हनी को उसके पिताजी के बारे में कुछ बड़ा बुला बोल देता है और हनी उसके बदले में पुलिस वाले को एक झापड़ मार देता है। वही गाड़ी में बैठे जैन को दिखता है कि उसकी स्कूटर कोई तो चोरी करके ले जा रहा है। तभी जैन हनी की गड्डी लेकर उस स्कूटर वाले के पीछे चला जाता है। हनी यह देखता है तो हनी भी पुलिस वाले की गाड़ी लेकर जैन के पीछे चला जाता है और रह गए पुलिस वाले, वो हनी का ट्रक लेके उसके पीछे चला जाते हैं। वह सभी एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तभी हनी की गड्डी जो कि जैन चला रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह रेलवे ट्रैक के पास जाकर रुक जाती है। हनी यह सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर इन सबको पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन जाते ही जैन के फ़ोन पर उसके पापा का कॉल आता है। वही उसकी बात पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर से होती है। वह इंस्पेक्टर जैन के पापा को सब कुछ बता देता है। उसके बाद जैन की पूरी फटी पड़ी थी।
वह लोग चुपके से पुलिस स्टेशन से भी निकल जाते हैं। रास्ते में मीरा उन लोगों को झूठ बोलती है कि उनको उसके चाचा जी के पास दवाई देने जाना है, लेकिन असल में वह तो वहाँ पर ड्रग्स बेचने जा रही थी। तभी वहाँ पर मीरा का उन गुंडों के साथ झगड़ा हो जाता है और वो गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर इन लोगों के और गुंडों के बीच फायरिंग चलती है। उसी फायरिंग में एक गोली खन्ना के पिछवाड़े में आके लगती है। उनको रास्ते में एक जानवरों का हॉस्पिटल मिलता है, वो लोग खन्ना को वहीं पर लेके जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में गुंडे आकर इन लोगों को पकड़ लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मीरा हनी की गड्डी लेकर वहाँ से भाग गई है। उसके बाद गुंडे इन लोगों को पकड़ लेते हैं। वह गुंडे राधा को वहाँ से ले जाते हैं और बोलते हैं कि मीरा को जब तक तुम नहीं लाओगे हम राधा को नहीं छोड़ेंगे। यह लोग राधा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैन उनके साथ नहीं आता। तभी यह राधा को ढूंढ लेते हैं और उन गुंडों के सामने ले आते हैं, लेकिन अरोरा की लापरवाही की वजह से गुंडे उन लोगों को फिर से पकड़ लेते हैं। वह लोग भागते भागते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर वैशाली की शादी हो रही है। उसी मंडप में वह वैशाली को ढूंढने लगते हैं। वह गुंडे भी उनके पीछे पड़े रहते हैं। उसी जगह पर इनकी गुंडों के साथ फाइट भी होती है। तभी इनको ढूंढते ढूंढते वैशाली मिल ही जाती है, लेकिन उसी समय गुंडे उन लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी समय पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उन लोगों को बचा लेती है और गुंडों को पकड़ लेती है। लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि वैशाली का बॉस, जिसके साथ वैशाली की शादी होने वाली थी, वो तो दूसरी लड़की के साथ मजे ले रहा है। यह सुनकर वैशाली बहुत इमोशनल हो जाती है और आकर खन्ने के गले लग जाती है। यह देखकर खन्ना भी बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन आखिर खन्ना उसे बोल ही देता है कि आई एम ओवर यू, और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ भी कहो यार, इस मूवी की कॉमेडी सीन्स देखने में मज़ा तो आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।